Sepsis is a very important topic in today's ICU patients. कोई भी पेशेंट जब कोई बीमार होता है तो अल्टीमेटली उसका जब आईसीयू में आते हैं तो सेप्सिस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर दैट पेशेंट। भले वो शुगर के चलते एडमिट हो या किडनी के प्रॉब्लम के चलते एडमिट हो या हार्ट के चलते भी एडमिट हो, अगर पेशेंट का अगर खराब आउटकम होता है तो सेप्सिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। विच पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू सेप्सिस? कोई भी पेशेंट जिसका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहता है, दे आर प्रोन टू सेप्सिस। सपोज कर लीजिए पेशेंट को पहले से लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, उन लोगों का सेप्सिस में जाने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पेशेंट्स ऑफ किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, जिसका इससे पहले से कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस पहले से है, वो सेप्सिस में ज़्यादा लैंड करने के प्रॉब्लम होते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं पेशेंट्स को सेप्सिस में लैंड करने का। बाकी सेप्सिस है क्या? अगर इतना बात हम लोग सेप्सिस पे कर रहे हैं तो व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस बॉडी का एक ऑल्टर्ड इम्यून फंक्शन टू एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफेक्शन। कोई भी अगर इंफेक्शन होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जब बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको सेप्सिस बोलते हैं। अगर यही सेप्सिस अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाए, बॉडी का रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, बॉडी का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा होना चाहिए उसको लड़ने के लिए, तो उसको सेप्सिस ज़्यादा बोलते हैं। और सेप्सिस जब ज़्यादा हो जाता है उसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं। सो व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस इज ए ऑल्टर्ड बॉडीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल इन्फेक्शन। अभी 2 कोविड का पैंडेमिक हमने देखा, तो कोविड में जो वायरस होता है दैट इटसेल्फ इज अ सेप्टिक एजेंट, मतलब वो सेप्सिस को शुरू करते थे। आखिर इतना पेशेंट्स का डेथ किस लिए हुआ? कोविड वायरस से किसी का डेथ नहीं हुआ। कोविड में जितने भी डेथ्स हुए हैं दैट इज ड्यू टू बॉडीज इरेग्युलर और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के चलते ही डेथ होती है, जिसको सर्स बोलते हैं, SIRS, स्लो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी सेप्टिक एजेंट, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इवन प्रोटोजोल, कोई भी एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट आते हैं बॉडी में, उसका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग सेप्सिस कहते हैं। और ये सेप्सिस के चलते जब मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जाता है, सपोज करिए किडनी मार खा गया, किडनी में यूरिन नहीं आ रहा, पेशेंट डायलिसिस हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया, पेशेंट का ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो गया, ये सब सेप्टिक शॉक के फीचर्स हैं। तो sepsis is a very important topic. It's a leading cause of death among ICU patients. So we need to tackle the sepsis. सबसे important चीज है, sepsis should be taken care of at the causative agent. जिसमें भी sepsis शुरू हो रहा है उसी समय cause को ढूंढिए, source को ढूंढिए और sepsis को खत्म कीजिए। एंटीबायोटिक्स फॉर्म द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स के साथ साथ आजकल हम लोग हैंड हाइजीन, जितने अच्छा से हम लोग हैंड वॉश करेंगे, कोविड के समय भी सब लोगों ने इसी बात पे स्ट्रेस किया था, क्योंकि बहुत सारे चीज हम लोग अगर एक दूसरे से जो फैलते हैं, सेप्सिस फैलता है, तो अगर प्रॉपर हैंड हाइजीन हम लोग मेंटेन करें, हैंड वॉशिंग करें, तो सेप्सिस का बहुत सारा चीज मतलब कि उसका रेट कम हो जाएगा। थैंक यू।